सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दी iPad 7 जनरेशन कि वो 2021 में वर्थ इट है या नहीं। तो सबसे पहले हम इस iPad की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका स्क्रीन साइज 10.2 इंच है, जो ना कि ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। मतलब अगर आप कुछ ड्रॉ करेंगे या कुछ एनिमेट करेंगे तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक पोर्टेबल परफेक्ट साइज़ है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, कि आपको मतलब कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और ये ज़्यादा छोटा भी नहीं है। दूसरी चीज़, इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन कितना है, वो 2160x1620 पिक्सल है, मैंने लिखा भी हुआ है। तो ये है, और साथ ही साथ 500 निट्स की इसकी ब्राइटनेस, मतलब 500 निट्स ब्राइटनेस है इसमें टोटल। तो मतलब आपको एनवायरनमेंट लाइट से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मतलब एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। डिस्प्ले के कलर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा शार्प है, इसकी डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा शार्प है, तो मतलब कलर ज़्यादा पॉप करेंगे। और इसके अलावा इसमें रेटिना डिस्प्ले है, जो एप्पल की अपनी टेक्नोलॉजी है, जो आउट ऑफ द बॉक्स है, और आप इसको किसी भी एंगल से देखो तो आपको डिस्प्ले दिखेगी ज़रूर। तीसरी चीज़ इसकी हम बात करें, इसमें और 8 जनरेशन के iPad में जो डिफरेंस है वो है प्रोसेसर का। इसमें 810 फ्यूजन चिप यूज़ की गई है, और जो नया वाला अभी लेटेस्ट आया है iPad 8 जनरेशन, उसमें 812 बायोनिक चिप यूज़ की गई है। दोनों की स्पीड में 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। रैम इसमें 3 GB है, और 3 GB का मतलब ये नहीं कि आपको इसमें परफॉर्मेंस के इशू आने वाला है या फिर ये बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि रैम इसमें 3 GB है। इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपको मतलब महसूस ही नहीं होगा कभी कि आपको 3 GB रैम आप iPad को यूज़ कर रहे हैं। परफॉर्मेंस एकदम स्मूथ है, बटरी फास्ट है, किसी भी सॉफ्टवेयर में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ में, और जो सबसे मेन चीज़ है इस एप्पल पेंसिल की। एप्पल पेंसिल ना इन्हें यार साथ में इंक्लूड करनी चाहिए थी, क्योंकि ना हम इंडियंस की मेंटालिटी है कि अगर ये हमें साथ में 40-50 हज़ार का पड़ जाए तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, बट अगर हमें अलग से ये 8,500 रुपये की पेंसिल खरीदनी होती है ना, तो बहुत चुभती है। तो यार पहली बात तो भाई इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, इसको चार्ज करने का जो सिस्टम है ये बहुत बहुत बेकार सिस्टम है। अगर आपने इसे चार्ज में लगा रखा है और किसी ने गलती से हाथ मार दिया तो ये आपकी एप्पल पेंसिल 1 से 2 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 हिस्सों में टूट जाएगी। लेम जोक्स। तो ये चार्जिंग का तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जो यहाँ पे ये चीज़ है, मैं इसे अभी बाहर निकालने में कोशिश करूँ, इसे निकालने की। निकल गया गाइस, मैजिक इज़ हैपनिंग। तो ये वो चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने एप्पल पेंसिल को चार्ज करने के लिए। आपको इसके एक पॉइंट में लगाना है अपना एप्पल का चार्जर, और दूसरे पॉइंट में आपको लगानी है एप्पल पेंसिल। यहाँ पे आपको अपना चार्जर लगाना है, और बाकी तो प्रोसेस सिंपल है, वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। बट अगर आपका, और पता है सबसे बड़ी बात क्या है, ज़्यादातर लोगों की ये चीज़ खो जाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी है। तो लोग यहाँ से चार्ज करते हैं, पर धीरे धीरे उनकी एक दिन एप्पल पेंसिल टूट जाती है, क्योंकि कोई उनके ऊपर बैठ जाता है, कोई जानबूझ के हाथ मार देता है, ऐसा कुछ। और अब इसके फ़ायदे भी हैं कि ये प्रेशर सेंसिटिव है, मतलब आप जितना इसे दबाएंगे, जितनी ज़ोर से दबाएंगे, iPad में छेद नहीं होगा। ये होगा मतलब लाइन, मतलब हल्के से दबाओगे तो लाइन पतली होगी, टाइट दबाओगे तो लाइन मोटी होगी। दैट इज़ प्रेशर सेंसिटिविटी। और इसमें टिल्ट फीचर भी सपोर्टेबल है, मतलब आप अगर टिल्ट अपनी एप्पल पेंसिल को टिल्ट करके चलाएंगे तो वो शेडो देगा, हाँ ऐसा कुछ। अब हम बात करते हैं इस iPad की परफॉर्मेंस विद द सॉफ्टवेयर्स दैट आई यूज़। प्रोक्रिएट की बात करें तो प्रोक्रिएट में हम मैक्सिमम तो नहीं बोलूँगा, प्रोक्रिएट में अगर हम कोई एक नया कैनवस बनाते हैं, और अगर हमने उसका साइज़ इंस्टाग्राम की पोस्ट पे रखा है 1500 बाई 1500, तो हम उसमें मैक्सिमम 115 लेयर में काम कर सकते हैं। जैसे जैसे साइज़ कम होगा वैसे वैसे लेयर्स इसमें बढ़ते रहेंगी। अगर हम बात करें iPad Pro की, तो उसमें इसी सेम साइज़ में हमें 300 के आसपास लेयर मिलेंगे, क्योंकि वो ऑब्वियसली प्रो है, और उसमें जो हार्डवेयर यूज़ हुआ है वो इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है और काफ़ी ज़्यादा न्यू है। बट लेकिन ये भी एज एन बिगनर आर्टिस्ट, और मैं बिगनर आर्टिस्ट तो नहीं बोलूँगा, एज अ आर्टिस्ट जो कुछ सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, और ये कभी आपको निराश नहीं करने वाली। सबसे बड़ी बात है पोर्टेबल है, और जिस रेट पे आपको ये चीज़ मिल रही है उस रेट पे मार्केट में कोई भी और बढ़िया चीज़ नहीं है। मतलब जो डिस्प्ले टैबलेट्स आती हैं बड़ी वाली, वो भी सेम रेट की मिल जाएंगी। वो 35,000 तक में आपको डिस्प्ले टैबलेट मिल जाएगा, जिसका साइज़
13.5 इंच होते हैं या फिर 14-15 इंच के भी आते हैं, बट लेकिन उसके लिए आपको एक पीसी चाहिए। विदाउट पीसी वो किसी काम के नहीं है, पोर्टेबल नहीं है। पोर्टेबल वैकम के आते हैं, वो 60-70,000 से भी ऊपर होते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं, बट वो भी बढ़िया होते हैं, बट लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इस आईपैड के बारे में हम बात कर रहे थे अबाउट द प्रोक्रिएट सॉफ्टवेयर। प्रोक्रिएट सॉफ्टवेयर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप अगर 1500 पे 1500 जो इंस्टाग्राम की पोस्ट में मैं यूज़ करता हूँ, अगर आप उसमें काम करेंगे तो आप 115 लेयर मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें अगर एनिमेशन बनाएंगे तो आप 120 फ्रेम में एनिमेट कर सकते हैं, तो आपको 120 फ्रेम मिल सकते हैं एनिमेट करने के लिए, वो मैक्सिमम है। परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर तब दिक्कत आएगी अगर आप एक एक फ्रेम में बहुत ज़्यादा कलर डेटा ऐड करते हैं, मतलब आप बहुत सारा ड्रॉ करते हैं हर फ्रेम में, तब ये थोड़ा थोड़ा स्लो होगा, थोड़े थोड़े लैग देगा। ज़्यादा बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, 19-20 का फर्क है। अगले सॉफ्टवेयर की हम बात करें जिसका नाम है रफ एनिमेटर। रफ एनिमेटर में मैंने अभी तक अराउंड 250 लेयर्स में मैक्सिमम एनिमेट किया हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, एकदम फ्लूइड चलता है, बहुत बढ़िया है। परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक और टूल है जिसका नाम है जिसे बोलते हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक, परफेक्टली काम करता है, अगेन कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोज और इसकी कॉन्स के बारे में। यार इसके प्रोज तो भाई ये हैं, ये भाई सबसे बड़ी बात ये पोर्टेबल, ये बहुत पोर्टेबल डिवाइस है। इसे आप किसी भी कैफ़े कॉफ़ी डे में लेके जा सकते हैं, वहाँ आराम से बैठो, 7 घंटे का बैटरी बैकअप तो है ही, आराम से चमकाओ वहाँ पे, लोगों को बनाओ बेवकूफ़ कि आप काम कर रहे हो। दूसरी चीज़ भाई क्या थे प्रश्न में, मैं एक लंडा लिखा। दूसरी चीज़, बैटरी लाइफ इसकी कंपनी बोलती है 9 घंटे के आसपास चलेगी, बट 9 घंटे का भाई कोई सीन नहीं है, 7-7.5 घंटे चलती है, बट 7 घंटे भी भाई वर्थ इट है, क्योंकि ऐसे डिवाइस 7 घंटे भी चलना इज़ अ ग्रेट थिंग, और भाई 7 घंटे इज़ अ गुड थिंग। तीसरी चीज़ हम बात करें तो भाई इसकी जो डिस्प्ले है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और अगर नॉर्मल इन्वायरमेंट लाइट अगर इसमें गिरती हुई है डिस्प्ले में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत मक्खन परफॉर्मेंस है, और आपको व्यूइंग एंगल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर आप किसी पार्क में बैठ के भी कुछ ड्रॉ या कुछ एनिमेट करते हैं तो। चौथी और फाइनल चीज़ मैंने लिखी थी, मेरा दिमाग से निकल जाती है। चौथी चीज़ है भाई प्राइस पॉइंट से देखें तो ये मैंने ख़रीदा था अराउंड 29,000 का ये, और 8,500 की एप्पल पेंसिल और कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह, तो मेरे को ये 40,000 तक में पड़ गया था। भाई 40,000 में इससे बेटर कोई चीज़ नहीं है पूरी मार्केट में। मैं आपको अभी ही बता रहा हूँ, जो आपने अगर हुयॉन या फिर वैकम के पेन टैबलेट देखे होंगे जो इससे काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं साइज़ में, बट आप हमेशा ये याद रखना कि आपको उसे ऑपरेट करने के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड और एक अच्छा पीसी चाहिए। अगर पीसी नहीं है तो भाई वो किसी काम के नहीं है, वो बस एक मॉनिटर है, टच स्क्रीन मॉनिटर और नथिंग। 35,000 का, और ये 35-40,000 में आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा टुवर्ड्स योर डिज़ाइन प्रॉब्लम्स। भाई इसके कौन सबसे बड़ी दिक्कत है इसमें एप्पल पेंसिल की चार्जिंग की, क्योंकि ये चार्जिंग बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, कभी ना कभी कैसे ना कैसे ये टूटी जाएगी। वैसे तो नहीं टूटेगी क्योंकि मैं इसे अपने टेबल पर ही रखता हूँ हमेशा, ये टेबल से मैं कहीं बाहर लेके ही नहीं जाता। अगर मैं कभी ले गया और किसी रिश्तेदार ने गलती से हाथ मार के तोड़ दी, बहुत मानना है, मजाक कर रहा हूँ, मारूंगा नहीं, जान ले लूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, तोड़ दिया तो तोड़ दिया, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं भाई, ये एप्पल पेंसिल सरदर्दी इसलिए है भाई, अगर इसको एक साथ में कॉम्बो बना के दे देना 40-50 हज़ार का कि भाई ये साथ में ही है वगैरह वगैरह, आप खरीद लो, इसके साथ ही मिलेगी 50,000 रुपये में, तो लोग खरीद लें कि चल भाई साथ ही साथ है। जब लोगों को अलग से खरीदनी पड़ती है ना 8,500 की, भाई दिल से बुरा लगता है, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे, दिल पे चुभता है भाई ये रेट जो हम 8,500 रुपये देते हैं। तो भाई एप्पल से कोई देख रहा हो तो भाई इस बात को याद रखे, अगर आपके इंडियन मार्केट में कोई बेचना है ना, साथ में ही दे दो, चाहे 10,000 रुपये बढ़ा दो, भाई लोगों को इतना चुभेगा नहीं। आप अलग से बेचोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा चुभता है लोगों को। भाई तीसरी बात क्या थी, हाँ मैं भूल जाता हूँ। तो तीसरी बात क्या थी भाई, जो भी बड़े बड़े मेजर सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि प्रोक्रिएट हो गया, रफ एनिमेटर हो गया, यहाँ तक कि सारे सॉफ्टवेयर ऐप स्टोर में, ये जो मैं आपको ये 2 सॉफ्टवेयर बताए, ये तो आपको स्टार्टिंग से खरीदने पड़ते हैं, इसमें कोई फ्री ट्रायल नहीं है। बाकियों में आप फ्री में डाउनलोड करते रहते हैं, बट उसमें ना उन्होंने टूल्स लॉक कर रखे होते हैं या फ्री ट्रायल होता है वगैरह वगैरह, आपको एक ना एक टाइम पे उसे खरीदना पड़ता है।
तो सॉफ्टवेयर सारे पेड हैं, 500-1000 तक की रेंज है। आप चाहें तो वो भी खरीद सकते हैं, मतलब चाहो कि आपको ख़रीदना ही पड़ेगा अगर आपको अपना करियर बनाना है डिजिटल ड्राइंग या डिजिटल आर्ट या एनिमेशन में, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना काम हो ही नहीं सकता। तो ये 2021 में ख़रीदने के लिए वर्थ इट है या नहीं भाई, इसका सीधा सीधा जवाब है पूरा वर्थ इट है। सिर्फ यही नहीं, जो अभी लेटेस्ट आया है 8th जनरेशन का, प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों का सेम प्राइस है। मैं आपको 8th जनरेशन प्रेफर करूँगा। ये मैंने 6-7 महीने पहले ख़रीदा था, तो उस टाइम पे नहीं आया था, तो वरना मैं भी 8 ही खरीदता, बट मैंने ये खरीद लिया। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, 19-20 का स्पीड का फ़र्क है, बट आप 8 तो करिए प्रेफर। और ये मशीन्स बहुत बढ़िया हैं, मतलब 40,000 रुपये में आपको एक पैसे की वर्थ मिलेगी। सो दिस वॉज द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको आईपैड ख़रीदना है या फिर जिनको डिजिटल ड्राइंग का शौक़ है वगैरह वगैरह। तब तक के लिए बाय।